Hello students, today we are going to see one more method of solving our linear equation in two variables. तो हम लोग ने पहले ऑलरेडी क्या सीख चुका है, हम लोग ने मेथड ऑफ एलिमिनेशन देखा है जहां मेरे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. स्टेप वन में मैं उसको वी कॉल इट एज मेथड ऑफ एलिमिनेशन. ना वहां पे मुझे एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके तो उसके वेरियस स्टेप्स थे, राइट. स्टेप वन में अरेंज करना है, फिर चेक करना है वेरिएबल सेम है या नहीं है, फिर साइन देखना है और फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मुझे वैल्यूज मिलके फिर सब्स्टिट्यूट करना है. और उसमें भी अगर इंटरचेंज वैल्यूज आ गए तो मुझे ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड और सब्स्टिट्यूट करके फिर सॉल्व करना है. तो वो मेथड ऑफ एलिमिनेशन सीखने के बाद वी स्टडीड क्रेमर्स रूल. क्रेमर्स रूल में भी हम लोग ने डिटर्मिनेंट के हेल्प से dx और dy ढूंढा, फिर उसके हेल्प से x और y का वैल्यू ढूंढा. नाउ इन दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू सॉल्व simultaneous equation using graphical method. We are going to study about graphical method. Now मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है कि अगर मेरे पास ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में कोई इक्वेशन दिया है, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन दिया है और उसको मुझे सॉल्व करने का है, तो सॉल्व करने के लिए मुझे पहले 4 पॉइंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे. तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, मेरे पास इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. नाउ लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पॉइंट्स फॉर्म करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था. तो व्हाट वी सपोज टू डू, मुझे किसी एक वेरिएबल का x या y का वैल्यू असाइन करना है. तो मैं अपने मन से अगर मैं x को 1 लूं, x को -1 लूं, x को 0 लूं या x को 2 लूं, तो उसको ऐसे करने पे मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा. लेट्स सी, इफ आई टेक x as 1, तो माय equation is 2x minus y equals to 4. When I take x as 1, 2 ones are 2. When I bring my 2 this side, it becomes -2. I get minus y equals to 2. So I get y equals to -2. तो जब मैं x को 1 लेता हूं तो मुझे y -2 मिलता है. लेट्स सी, अगर मैं x को 1 की जगह पे -1 लेता हूं, इफ आई टेक x as -1, my equation will be same, 2x minus y equals to 4. So I have taken x as -1. So 2 into -1 is -2. जब ये -2 इस तरफ आता है तो वो +2 हो जाता है. So I get minus y equals to 6 and hence I get y equals to -6. On taking x as -1, मुझे y equals to -6 मिलता है. क्लियर? तो वैसे करके, तो when I take x as -1, I get y as -6. Clear? तो continuing in the same way, if I try to substitute x equals to 0, what am I going to get? चलो देखते हैं. If I take x as 0, 2x minus y equals to 4 है. So if I take x as 0, 2 zeros are, I get minus y equals to 4 and hence y equals to -4. x 0 लेने पे
मुझे y -4 मिल रहा है। सेम वे इफ आई गो फॉर x इक्वल्स टू 2, 2x माइनस y इक्वल्स टू 4 लिया तो 2 2 ज़ा 4 और ये 4 जब इस तरफ आएगा तो -4 हो जाएगा। 4 minus 4 0, I get minus y equals to 0, so hence y is also equal। तो अगर मैंने 2 लिया तो मुझे y 0 मिलता है। Clear? Now on doing this, what do I get my points as? वन कॉमा -2, पहले x फिर y, -1 कॉमा -6, 0 कॉमा -4 एंड 2 कॉमा 0। ना इसमें मुझे लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर्स का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो हाउ डू आई राइट माय नंबर्स, कोऑर्डिनेट नंबर्स? ये जहां पे मेरा x एक्सिस और y एक्सिस मीट होता है, आई टेक इट एज 0। राइट साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8। On the left hand side, -1 -2 -3 -4 and so on। जहां तक मेरा रेंज जाएगा वहां तक I will go for my। So कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, ऊपर के साइड पे पॉजिटिव। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। आई कैन टेक टिल लास्ट, बट मैं चारों साइड्स पे 8 का रेंज रखूंगा। सो दिस विल बी -1 -2 -3 -4 -6 -7 एंड -8। तो ये मेरा ग्राफ होने के बाद I will take my scale as 1 centimeter equals to 1 unit। I take 1 centimeter equals to 1 unit on both the axes। On both the axes। जब AXIS रहेगा तो सिंगुलर रहता है, प्लूरल है इसलिए AXES आ गया। तो अगर मैं एक पॉइंट पकड़ूं, ये 2 और 0 पकड़ूं, 0 और -4 पकड़ूं, मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं। My 4 points are 1 and -2, -1 and -6। चलो इसको प्लॉट करते हैं ना। तो मुझे लाइंस के पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो ये 1 कॉमा -2 है, तो मुझे 1 को x एक्सिस पे और -2 को y एक्सिस पे। तो ये 1 कॉमा 2 मुझे यहां पे पॉइंट देगा। I'll get my point here 1 कॉमा -2। और जब मुझे -1 -6 चाहिए तो -1 x पे और -6, this will be my -1 कॉमा -6। फिर मुझे चाहिए 0 और -4, तो 0 मेरा कहां पे रहेगा? x एक्सिस पे, और -4 y एक्सिस पे। तो when I look for this,
यहां पे मेरा 0 और -4 आ गया। नेक्स्ट 2 और 0, 2 और 0, 2 x एक्सिस पे और 0 y एक्सिस पे। So when I take a line with the help of scale and when I join this, if this all points come on a straight line, that means मेरा points straight. Let's try to draw the line. Okay, if I take these shapes and if I take this line, let's try to get this. लाइन को एक्सटेंड करके उस पर ड्रॉ करना है। टेक्निकली मुझे so if I take this line, so this line, when I plot it like this, it has to pass through so if this line टेक्निकली यहाँ पे नहीं हो रहा, बट अगर ये लाइन स्ट्रेट लाइन से सब पॉइंट से पास होता है, यानी कि हमारा पॉइंट्स आगे राइट है, एंड दिस इज हाउ आई गेट माय इक्वेशन। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन? 2x माइनस y इक्वल्स टू 4। तो ये हमने क्या सीखा? एक लाइन को ड्रॉ करने को। अगर मैं दूसरा लाइन भी ड्रॉ करता हूं और दोनों लाइंस जहां पे मीट होंगे वो मेरा उस साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। लेट्स सी। आपसे यहां पे क्या दिया है? पे मुझे दो इक्वेशन दिया है, राइट? तो मुझे इन दो इक्वेशन को ड्रॉ करना है, राइट? मेरा पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सच इक्वेशन फॉर्म्स द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जहां पे मैं माइंड में ओरली भी इसका आंसर्स ढूंढ सकता हूं कि अगर मेरा x आके 1 रहेगा तो 1 प्लस वाई 4 है, तो y विल बी 4 माइनस 1 3। इफ आई गेट दिस एज माइनस 1, my y will be 5, so minus 1 plus 5 will give me 4। बट मेरा एडवाइस है एग्जाम में इसको हमेशा यहाँ पे वर्किंग में सॉल्व करके फिर ढूंढना है कि क्या वेरिएबल्स हैं। सेम वे इफ आई टेक x as 0, y मुझे 4 मिलने वाला है। इफ आई टेक x as minus 2, I am going to get y as 6, so my points will be 1, 3, minus 1, 5, 0, 4 and minus 2, 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो जनरली डिफिकल्टी आती है वो होता है इक्वेशंस फ्रेम करने में। तो व्हाट आई वुड एडवाइस, इक्वेशंस को फ्रेम करके उसको पॉइंट्स बनाने को सीखो। पॉइंट्स को प्लॉट करना और लाइन ड्रॉ करना नॉट ए बिग इश्यू, हम लोग ने लास्ट ईयर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया था, राइट? नाउ अगर मेरे पास ऐसा इक्वेशन है, टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है,
नाउ आई वुड एडवाइज इसको अगर मैं y को अकेला कर दूं, माइनस वाई यहाँ पे आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, और ये -2 यहाँ पे आएगा तो सॉरी ये +2 यहाँ पे आएगा तो -2 हो जाएगा। अगर ऐसा इक्वेशन में फ्रेम कर लेता हूं तो मुझे x को 1 लेने पे या y को x को -1 लेने पे और 0 लेने पे मेरा काम आसान होता है। कैसे? नाउ सी, यहाँ पे अगर मैं x को 1 लेता हूं तो स्ट्रेट अवे 2 1s are 2, 2 minus 2 0. I get my answer as 0, right? If I take, instead of one, if I take 2, या if I take -1, तो मुझे इक्वेशन 2x minus 2 equals to तो यहां पे मुझे 2 into -1 -2 होगा, -2 and -2 is going to give me -4, so I get y equals to -4। तो जब मैं x को -1 लेता हूं तो y मुझे -4 मिलता है। वैसे अगर मैं यहाँ पे या यहाँ पे x को 0 लेता हूं तो 2 zeros are 0, 0 minus 2 will be -2, and if I take -2, अगर मैं x को -2 लेता हूं so my equation 2x minus 2 equals to y जो है -2 लेने पे -4 हो जाएगा, -4 और -2 -6। I'm going to get y as -6। so मेरे पॉइंट्स रहेंगे 1, 0, -1, -4 and 0, -2। so when I plot this point I'll get one line, right? सपोज मैं यहाँ पे वैसे ही नंबर्स लिखता हूं जैसे प्रीवियस था। if I take this coordinate as 0, राइट साइड पे पॉजिटिव होगा, राइट? और ऐसे में नंबर लाइन को ड्रॉ करके दोनों लाइंस को प्लॉट करके फिर दोनों लाइन जहां पे मीट होते हैं दैट विल बी माय सॉल्यूशन। तो ऐसे राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स, तो मुझे ध्यान ये रखना है कि जो मैं नंबर्स ले रहा हूं वो मेरे ग्राफ के रेंज में 7 या 8 तक होने चाहिए, और जो मुझे आंसर्स मिल रहे हैं वो भी 8 और -8 के रेंज में हो। सो ये -4, -5, -6, -7, -8। सपोज इमेजिन करो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, राइट? यहां से मैं एक लाइन लिया और सपोज एक ग्राफ बनाया, सपोज के ग्राफ बनाया, और वो मुझे ऐसे लाइन मिल रही है। Suppose this is one of my line, right? I take one more line and suppose this line goes this way. Suppose it goes this way, right? Now what I'm supposed to do, अगर ये दो लाइंस ऐसे मीट होते हैं, अगर ये लाइंस,
तो ये दोनों कहां पे आके मीट हुए हैं? ये दोनों यहां पे आके मीट हुए हैं। तो ये जो मेरा मीटिंग पॉइंट रहेगा, ये मेरा इस लाइन का यानी कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो ये x पे 1 है और y पे 3 है। जैसे मैं अपने क्रेमर्स रूल से या फिर 1.1 के मेथड से जब मैं ग्राफ सॉल्व करता हूँ या इक्वेशन सॉल्व करता हूँ, तो मुझे कैसे x और y का आंसर मिलता है, x और y का। उसी तरह जब मैं ग्राफिकल मेथड से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, दूसरा लाइन ड्रॉ करूंगा, दोनों लाइंस जहां पे मीट होंगे वो मेरा सॉल्यूशन होगा। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड्स। ऐसे और भी सम्स हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो। ना सी 1.2 में मुझे सिर्फ बॉक्सेस फिल करने को कहा है, वेरी केयरफुल। तो यहाँ पे मुझे रेडीमेड बॉक्सेस दिए गए हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है। तो अगर x 3 रहेगा तो ये 3 यहाँ पे आके -3, आई विल गेट माई y as 0। अगर मेरा y 5 होता है, इफ आई गेट y as 5, 5 को मैं यहाँ पे लेके आया, -5 होएगा तो 3 - 5 -2। सो अगर मेरा y 5 होता है, आई गेट माई x as -2। इफ माई y is 3, तो 3 - 3 0। तो यहां पर मुझे मिलता है -2, 5। दिस इज हाउ आई फिल माई बॉक्सेस। 0 और 3 को ऑलरेडी फिल किया हुआ है। तो नीचे जब मुझे और एक x - y इक्वल्स टू 4 दिया है, ग्रांटेड मत लो, इसको सॉल्व करके देखो कि अगर x - y इक्वल्स टू 4 है, अगर y आके 0 है तो x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे x 4 मिलेगा। तो मेरा पॉइंट रहेगा 4, 0। नेक्स्ट x -1 बोला है, तो अगर मेरे पास मेरा इक्वेशन x - y इक्वल्स टू 4 दिया है, तो I'll take my x as -1। सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, यहाँ पे सॉल्व करना है। -1 जब यहाँ पे आएगा तो +1 होगा। I get -y equals to 5, so I get y equals to -5। so -1 लेने पे मुझे y -5 मिल रहा है। so my points will be -1, -5। वैसे ही 0 और -4 के केस में ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है कि 0 लेने पे मुझे y -4 मिलने वाला है। In this way, I am supposed to solve this activity based question, जहां पे 1.2 में मुझे प्रैक्टिस कराया गया है कि और भी डिफिकल्ट लेवल के सम्स देखेंगे तो okay, 5x - 2y can make me think and do something. Even 3x - 4y equals to -7। काफी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके मुझे इसका वैल्यूज मिलेगा। नाउ इफ आई टेक 5x - 2y equals to 0, आई वुड एडवाइज किसी एक को अकेले कर दो। तो अगर मैं y को अकेले करने को देखूं तो 5x यहां पे आएगा, -2y यहां पे आएगा तो +2y हो जाएगा, और ये इंटू 2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो y अकेला करना इजी पड़ेगा। तो मुझे y इक्वल्स टू 5x अपॉन 2 मिलता है। तो यहां पे जब मैं x का वैल्यू 2, -2, 0 और 4 लेता हूं, सी व्हाट आई गेट,
when I take x as 2, when I take x as 2, y equals to 5x upon 2 है, तो ये जब x 2 होगा, 2 and 2 will get cancelled, I will get y equals to 5. So 2 लेने पे मुझे y 5 मिल रहा है, तो वैसे ही -2 लेने पे मुझे -5 मिलेगा, right? And if I take 0, 5x upon 2 यानी कि 5 into 0 upon 2, anything multiplied by 0 will be 0. And if I take 4, y equals to 5x की जगह पे मैं 4 लेता हूं, तो 2 2s are 4, I get y as 10. So you substitute this 2, 5 minus 2, minus 5, 0, 0, 4, 10. Now what I'm supposed to do here, I'm supposed to get other equation, which is 3x minus 4y equals to -7. It's not going to be an easy nut to crack. देखते मुझे कहां पे ये हेडेक देने वाला है. Now first I'm supposed to make my variable, किसी एक वेरिएबल को आइसोलेट करना है. तो मैं अगर y को आइसोलेट करूं, -7 when it comes this side becomes +7, -4y when it comes on this side becomes +4y, and when I take it on this side, ये 3x plus 7 रहेगा divide by 4. तो when I substitute my x as 1, let's see, जब मैं x को 1 लेता हूं तो 3 1 जा 3, 3 plus 7 10, 10 divide by 4 नहीं होगा, right? तो 1 से नहीं हुआ, let's try with 2. When I take x as 2, 3 2 जा 6, 6 plus 7 13, 13 upon 4 नहीं होने वाला है. So instead of 2, I'll type 3. 3 3 is 9. 9 plus 7 16. 16 upon 4 4. तो if you see, जब मैं x को 3 लेता हूं तो मुझे 3 3 is 9. 9 plus 7 16. 16 upon 4 4. I get my first pair of points. 3 ले लिया. If I take 4, 4 3 is 12, 12 plus 7, 19 upon 4 नहीं होएगा. We take 5, 5 3 is 15, 15 plus 7, 22 upon 4 नहीं होगा. If we take 6, 6 3 is 18, 18 plus 7, 25 नहीं होएगा. If I take 7, see 7 3 is 21, 21 plus 7, 28, 28 upon 4. So 28 7 28 4 से डिवाइड होकर 7 मिलेगा. तो when I take my x as 7, I get y also as 7. तो मेरा रेंज यहाँ पे खत्म हो गया. I will go for माइनस नाउ. देखते हैं माइनस में क्या मिलता है. If I take -1, 3 into x यानी कि 3 into -1 -3 होगा. -3 plus 7 4, 4 upon 4 1. तो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली when I take my x as -1, तो 3 into -1 -3 होता है. -3 plus 7 4, 4 upon 4, I get x. तो ऐसे में
अलग अलग नंबर्स -2 को ट्राई कर दे, -3 को ट्राई कर दे, -4 को ट्राई कर दे, देखते हैं मुझे और एक y मिलता है कि नहीं मिलता है। Instead of -1, let's try -2. -2, 3 2s are -6, -6 and 7 आता है 1.5. So if I take -2, if I take -2, -2 into 3 is -6, -6 plus 7 है, नहीं we won't take -2 में नहीं होगा। Let's take -3, 3 3s are 9, -9 plus 7, -2 upon 4. This gives me some hopes. Okay, 2 1s are 2, 2 2s are 4. I get -0.5. तो -3 लेने पे -0.5 प्लॉट करना पॉसिबल है। Further I can try -4, -5, -6, -7, -8, right? So check. If not, you can plot 3 and 4, 7 and 7, -1 and 1, and lastly -3 and -0.5. Using this line and this line, देखो दोनों को मीट करने पे तुम्हारा सोल्यूशन क्या आता है एंड गो फॉर इट। तो स्टूडेंट्स को फोकस किस पे करना है, ये इक्वेशन को लेके पॉइंट्स को प्लॉट करने के। अगर पॉइंट्स उनको मिल गया फिर लाइन लेके सोल्यूशन आराम से मिल जाएगा। सो यू नीड टू प्रैक्टिस एंड वर्क हार्ड ऑन प्लॉटिंग दिस पॉइंट्स। अगर एक बार पॉइंट्स प्लॉट करना आ गया, ये जो कैलकुलेशन है, इन योर एग्जाम यू विल रिक्वायर दिस टेबल, यू डोंट रिक्वायर दिस वर्किंग कॉलम। सो ये वर्किंग तुम लोगों ने रफ में कैसे किया है डजंट मैटर, ये जो फेयर में तुम लोगों को टेबल दिखाना है और ग्राफ ड्रॉ करना है, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट, राइट? तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही तुम लोग परफेक्शन अचीव कर पाओगे।